नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 1 जुलाई से ही सहारा के विषय में काफ़ी ज़्यादा अपडेट आने की उम्मीद है। जैसे कि मोदी जी संबोधित करने वाले हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, और 3 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट री ओपन हो रहा है 40 दिन के छुट्टी के बाद। तो जैसे ही री ओपन हो रहा है 3, 4, 5 जुलाई तीनों दिन सहारा इंडिया से रिलेटेड मैटर एक मैटर लिस्ट हो चुका है सुनवाई के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सहारा से भी मुख्य विवाद का सुनवाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों मैटर अलग अलग है और सहारा से भी विवाद के अलावा है तीनों मैटर। मेन सहारा से भी विवाद जो 18 अप्रैल को लिस्ट होना था उसको डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद उसमें कोई नया डेट नहीं आया था और अभी भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रही बात 3 जुलाई वाला, तो 3 जुलाई वाला हम पहले भी आप लोगों को बता दिए कि IRDA जो आदेश दिया था 2 जून को, उसके अगेंस्ट में सहारा सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल से स्टे ले ली थी। तो उस स्टे के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट IRDA पहुंच गई है। तो उसका सुनवाई है 3 जुलाई को। 4 जुलाई को बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका इंतजार काफी लोगों को था कि सबका तो भुगतान हो जाएगा और स्टाफ लोगों का क्या होगा। तो इस बार सैलरी, लेबर, बोनस, PF सबका मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, क्योंकि सहारा बड़ी कंपनी है, ये निचली अदालतों के ऑर्डर को कुछ समझती नहीं है और इसीलिए इसका फैसला कुछ भी हो, छोटा से छोटा, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तभी इसको समझ में आता है। तो इस बार उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो इस सहारा के स्टाफ हैं या चाहे जिसका सैलरी और वेजेज फंसा हुआ है। तो वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और 2023 में 7 जून को ये वेरीफाई हुआ था, अप्रैल में फाइल हुआ है 17 अप्रैल को, और पहला डेट पड़ा है 4 जुलाई 2023। तो ये खुशखबरी थी स्टाफ लोगों के लिए, तो हम सोचे कि आप लोगों को अपडेट कर देते हैं। और ये मामला है लेबर एक्ट का। आप लोग इसके ऑर्डर में देखिएगा कि लेबर एक्ट में 6 आदमी कंप्लेन किए हैं। कंप्लेन क्या, केस फाइल की है, स्पेशल लीव पिटीशन, SLP नंबर भी आप लोग नोट कीजिए। अपडेट आप लोग लेते रहिए लगातार। 4 जुलाई को 16,174/2023 को SLP है, राजेश वर्सेस आपका सहारा इंडिया मैनेजिंग वर्कर, और 6 लोग हैं रिस्पोंडेंट में। इसमें यूपी पुलिस के लेबर डिपार्टमेंट के भी अधिकारी हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं लेबर डिपार्टमेंट के, और तहसीलदार हैं लखनऊ सदर के। 6 आदमी को पार्टी बनाया गया है कि सहारा इंडिया के में जो भी सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म, सहारा इंडिया ग्रुप के जो मैनेजिंग वर्कर हैं उनको पार्टी बनाया गया है। तो मैनेजिंग वर्कर कौन हुए ग्रुप के? सुब्रत राय सहारा होंगे। तो इस तरह से ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और पहला डेट है 4 जुलाई। तो जिनका सैलरी फंसा हुआ है, बोनस फंसा हुआ है, PF फंसा हुआ है, तो इस पे क्या एक्शन सुप्रीम कोर्ट का रहता है और इन लोगों को किस तरह से फटकार लगती है, जिनके पास लोग कंप्लेन तो कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं एक्शन शुरू होगा। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है कि सहारा के जो स्टाफ हैं उन लोगों का भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में अब चला गया है। अब इसका अगला अपडेट सुनवाई होने दीजिए, कुछ अभी अपलोड नहीं है, पहला हियरिंग है। क्या होता है, जैसा अपडेट रहेगा हम लोग आप लोगों को इसके बारे में ही अपडेट करते रहेंगे। और 5 जुलाई को रही बात, तो 5 जुलाई का भी मैटर एक सहारा इंडिया सुब्रत राय सहारा का लिस्ट हुआ है। तो ये कौन सा मैटर, हमको भी पहली बार ये मिला। ये मैटर 2011 से चला आ रहा है। आज से 15-20 साल पहले आप लोगों को याद होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, उसमें भी सहारा सुब्रत राय का तार जुड़ा। सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका नाम बदल के सहारा प्राइम सिटी रख दिया गया, और सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन, इस दोनों से इन्वेस्टमेंट किया गया था एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड में। एयरटेल का सिम आया था कुछ दिनों के लिए, एयरसेल, एयरटेल। तो एयरटेल में ये 14 करोड़ फिर 9.5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किए थे, और इसका ED पूछताछ के लिए सुब्रत राय सहारा को बुलाई और ये पहुंचे नहीं। जैसे कि अभी उनका रवैया रहता था, तो सीधे लिख दिए ED ने कि ये बुलाने पर अपीयर नहीं हुए और 4 वीक का टाइम मांग लिए, जैसे कि हमेशा मांगते रहे हैं। तो ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और ये कोऑर्डिनेट नहीं किए ED को, और टोटल मिला जुला के रिपोर्ट है कि 1800 करोड़ रुपया का हेर फेर था और उसका तार सहारा इंडिया ग्रुप से जुड़ा हुआ था। तो बहुत बड़ा घोटाला था 2G स्पेक्ट्रम, जिसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल थे।
तो उसका भी मैटर चल रहा है सुब्रत राय सहारा पे। इसका भी केस नंबर आप लोग नोट कीजिए, 5 जुलाई को है, 15,217/2011 डायरी नंबर है। तो इसका तीन को हो गया IRDA, 4 को हो गया आपका ये एम्प्लॉय लोगों का लेबर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और 5 को हो गया ED वाला मामला। तो 3 दिन का लिस्टिंग हुआ है सुप्रीम कोर्ट के साइट पर अभी फिलहाल आज तक, और तीनों दिन में सहारा का स्वागत वहां पे किया जा रहा है। रही बात अब इसमें जो होगा, जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोगों को आदेश आने के बाद बताएंगे, सुनवाई होने दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा न्यूज है कि सैलरी वाला मैटर भी चला गया है सुप्रीम कोर्ट। और रही बात इधर CRC से भुगतान वाला अपडेट, तो उसमें 1 जुलाई को जो मोदी जी आने वाले हैं, इसमें 99% उम्मीद है कि 1 जुलाई तक कुछ ना कुछ गाइडलाइन आ जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी अपने मन से उसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि हमने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एक दिन पहले आ जाए या उस दिन आ जाए, क्योंकि सारा कुछ लमसम रेडी है। केवल और केवल नोटिफिकेशन देने की बात है, जो कि 14 जून वाले CRC के अपना पहल जो था उसमें दिया गया था कि हम जल्द ही नोटिफिकेशन से ये बताने वाले हैं पब्लिक को कैसे भुगतान होगा, आपको क्या क्या करना है। रही बात आधार, पैन और ये सब लिंक करने की, तो ये बहुत डिटेल में हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे और आप लोग देखे भी हैं। उसके बाद भी बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों के पास है, तो उसका भी समाधान हम आप लोगों को करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। इस वीडियो में हम 2-3 पॉइंट आप लोगों का जो मुख्य रूप से पूछा गया है वो हम आप लोगों को अपडेट कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर हो गया। अब आ जाइए आप CRC से भुगतान जो होगा, उसमें कंफ्यूजन है कि मेरा मोबाइल नंबर अलग अलग है, आधार में अलग है, बैंक में अलग है, पैन कार्ड में अलग है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब जगह सेम मोबाइल नंबर ही रहे। जो नोटिफिकेशन आया था 20 जून को, जिसका पब्लिकेशन ये एक लेटर हेड पे सहारा क्रेडिट के तरफ से भी अपने लेटर हेड पे जारी करके किया गया अपने कार्यालय के लिए कि आधार ऑथेंटिकेशन होगा, तो बहुत अच्छी बात है कि 4-5 दिन बाद जब सारा लोग बता दिया, यूट्यूबर लोग तक लोगों को अपडेट कर दिया, उसके बाद इनके ऑफिस से एक लेटर जारी होता है कितना ये लोग एक्टिव है। ये लोग भी यूट्यूब देखता है, देख के नोटिफिकेशन जाके डाउनलोड किया, उसको पढ़ा और अपने लेटर हेड पे उसको जारी कर दिया कि ये होने वाला है। अगर आप इंटरनल बात आपको पता था पहले से कि नोटिफिकेशन 20 जून को आ गया, तो आप 21 जून को पब्लिश कर देते। 21 जून को मीडिया में भी आ गया था तो भी नहीं इनको पता चला। तो कहीं से किए उससे कोई मतलब नहीं है, और केवल क्रेडिट के लेटर हेड पे पब्लिश किया गया है। लेकिन अच्छी बात है कि इसमें एक स्टाफ साइन किए हुए हैं, इनका बहुत अच्छा सुधार है सहारा के तरफ से। लेकिन स्टार का, हमारा का, सहारियन के लेटर हेड पे इनको देने का टाइम नहीं था। आप लोग समझ जाइए, केवल क्रेडिट वाला पे जारी कर दिया गया, बाकी 3 जो सोसाइटियां हैं उनसे कोई इसका लेना देना नहीं था कि उसके लेटर हेड पे भी जारी करके हम अलग अलग बता दें। पैसा लेने के लिए अलग अलग फॉर्म है, लेकिन इनको नोटिफिकेशन या कोई कुछ देने के लिए अलग नहीं। पहले तो एक मुश्त सहारा इंडिया परिवार करके जारी कर दिया गया था कि सब लोग समझ जाए, तो इस बार अलग सहारा क्रेडिट के लिए किया गया, ये अच्छा बात है। अब रही बात कन्फ्यूजन वाली, कमेंट बहुत लोग का आ रहा है कि जिसका पार्ट पेमेंट हो गया है उसका क्या होगा, जिसका बॉन्ड खो गया है उसका क्या होगा, आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो क्या होगा। तो आधार में मोबाइल नंबर जरूरी है, क्योंकि आधार को ही बेस मान के बोला गया कि इसका OTP जाएगा, वेरीफाई कीजिएगा तभी आगे बढ़ेगा। अब रही बात नाम मिसमैच का, तो नाम मिसमैच का कहीं कोई गाइडलाइन नहीं है कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे। KYC का मतलब ये हुआ कि आपका जो सहारा में डाटा है और जो आपके आधार में डाटा है वो मैच करना चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएंस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका भी आधार नंबर अगर सहारा क्रेडिट में आप जमा कर रहे होंगे तो वहां पड़ा होगा, सेम आधार नंबर यहाँ भी होगा। जिनका आधार नंबर नहीं पड़ा उनका नया से लिया जाएगा। जिनका एप्लीकेशन में ही आधार नंबर 90% लोगों का है, वहीं आधार से वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ ये आदमी सही है, इसका बैंक अकाउंट सब कुछ चालू है। मात्र इतना ही से मतलब है, इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आधार पैन लिंक वाला मैटर है वो इनकम टैक्स का है, 3 साल से चल रहा है, उसको सहारा पेमेंट से अभी नहीं जोड़े। करवा ले लिंक, क्योंकि लिंक करना जरूरी है, ये अलग बात है, 30 जून तक टाइम है। लेकिन इसको पेमेंट से नहीं जोड़ना है। पेमेंट से केवल और केवल आपको अपना मोबाइल नंबर आधार में अपडेट करा लेना है, अगर नहीं है तो। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम सिम कार्ड लेने में आधार दिए तो वो मेरा लिंक हो गया, तो वो सिम कार्ड लेने में वो उल्टा हो गया, वो मोबाइल नंबर लेने में आधार का यूज किया गया। यहाँ पे है कि आधार के सॉफ्टवेयर में आपका कौन सा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जिसपे कि आधार डिपार्टमेंट अगर OTP भेजे तो पहुंच जाए।
और एक में नंबर 4-5 आधार नंबर में पड़ सकता है। तो अगर किसी के घर में एक भी मोबाइल हो तो अपने 3-4 आदमी के, 5 आदमी तक के आधार में उसको अपडेट करा ले। अगर नहीं है तो, अगर है तो बहुत अच्छा है, सब लोग आधार से पैसा उठा रहा है और जैसे उठाता है वैसे ही मैसेज आ जाता है। बैंक में भी उनका अपडेटेड है, तो बैंक में भी अलग नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आधार वाला OTP बस आ जाना चाहिए, बस इतना ही, इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं आप सोचिए। रहा बात मिसमैच का, तो गाइडलाइन आने दीजिए कि क्या किसका करेगा। बॉन्ड जिसका गुम हो गया है, तो बैंकिंग का जो सिस्टम है कि बॉन्ड गुम हो जाता है तो डुप्लीकेट बॉन्ड जो है वो बैंक जारी करती है। आपका अकाउंट नंबर से, नाम से, कुछ भी आपके पास अगर प्रूफ है, फोटोकॉपी है, या आप अपने नाम से उस ब्रांच से सर्च करा लीजिए। अकाउंट नंबर जो आपका होगा, मेंबरशिप ID, पैन नंबर, आधार नंबर से सर्च करके निकाल लिया जाता है। और फिर डुप्लीकेट बॉन्ड इशू करना जिस तरह से बैंक का काम होता है, उस तरह से सहारा का काम है कि जिसका बॉन्ड गुम हो गया है उसका डुप्लीकेट बॉन्ड अपने साइन मोहर से, मतलब सेकंड कॉपी करके इशू कर दे, वो मान्य होगा, क्योंकि है तो जेन्युइन, भले ही गुम हो गया हो। सहारा लिख के अपने देगी कि हाँ हम जारी कर रहे हैं, ओरिजिनल स्टाम्प उस पर साइन मोहर होगा उसके ब्रांच का, जिस ब्रांच से आप इशू कराए हैं। उस ब्रांच मैनेजर को आपके पास जाइए कि मेरा बॉन्ड गुम हो गया है, अब मेरा अकाउंट नंबर खोज के मुझे बॉन्ड रीप्रिंट करके दिया जाए, या हेड ऑफिस अपना कुछ प्रबंधन करेगा सहारा का। तो जिनका बॉन्ड गुम हो गया है उनको री इशू करवाना पड़ सकता है सहारा से ही। और रही बात की पार्ट पेमेंट, बहुत एजेंट लोग कर दिए हैं, काफी एजेंट लोग तो गाली देते हैं हमको, लेकिन उनका भी समाधान ब्रेन ऑफ बिहार पे ही मिलता है, वो लोग भी देखते हैं। इसीलिए मेरा फर्ज है कि उन लोगों को भी कुछ हम अपने हिसाब से जो हमको समझ में आता है वो हम अपडेट कर दें। तो जिनका पार्ट पेमेंट हो चुका है वो लोग पहले समझिए कि बॉन्ड को खरीद लिए हैं। बहुत लोग प्रेशर बना के जबरदस्ती लिया पैसा एजेंट लोगों से, बहुत लोग स्वेच्छा से लगा कि इंटरेस्ट वाला पैसा मेरा दुगुना मिल जाएगा और इनको हम केवल जो जमा किए हैं उतना ही पैसा या कुछ निगोशिएट करके पैसा देके बॉन्ड ले लिए। लेकिन अब जो मैटर फंस गया है कि जो भुगतान कर दिए हैं और बॉन्ड पे नाम है पार्टी का, पैसा जाएगा पार्टी के अकाउंट में, वही सिस्टम है। वो तो ऑफिशियली था नहीं ना कि हम बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे, चाहे एजेंट अपने नाम पे ले लेंगे। ये तो उस उम्मीद में लिए थे कि सहारा इंडिया का भुगतान जब होगा तो सहारा से ही होगा। ये लोग सिस्टम को चैलेंज कर दिए थे सहारा के मैनेजमेंट कि हम लोगों का भुगतान मतलब सरकार कर ही नहीं सकती है जितना पेच हम लोग फंसाए हैं। मतलब सूरज पश्चिम से निकल सकता है लेकिन सहारा का भुगतान सरकार नहीं कर पाएगी, इतना तक लोगों को भरोसा था। लेकिन इस सब पे पानी फिरते हुए दिख रहा है कि भुगतान CRC और सरकार के पहल से होने जा रहा है। अब इन लोगों को बेचैनी पकड़ा है कि पार्टी को पैसा भी हम दे दिए और बॉन्ड भी उसके नाम पे है, तो बिना उसके परमिशन के आप बॉन्ड उसके ही अकाउंट में पैसा जाना है। अब क्या होगा? तो इसमें ये आप कर सकते हैं कि आप लोग अगर पैसा दे दिए हैं या जो बॉन्ड धारक हैं वो जबरदस्ती पैसा ले लिए प्रेशर बना के एजेंट पर, तो जितना पैसा आप उनको दिए हैं उतना का आप चेक ले लीजिए, पहले विथ इंटरेस्ट ले लीजिए अगर देते हैं तो, कि जितने नहीं तो आप लोग एक आपसी सहमति से ही एक बनाइए कि अगर पैसा डबल मिलेगा तो मेरा कितना शेयर है, इनका कितना शेयर है। आप बॉन्ड उनको ओरिजिनल दे दीजिए या अप्लाई करा दीजिए और एक बिना डेट का चेक ले सकते हैं पार्टी से कि आपका जब पैसा आएगा तो इतना हम निकालेंगे, चाहे वो बियरर हो चाहे अकाउंट पे ही हो। क्योंकि ये सब अनऑफिशियली था, बॉन्ड खरीदना और बेचना। बिना डेट का एक चेक ले लीजिए, क्योंकि 3 महीना ही चेक का वैलिडिटी होता है, डेट पड़ जाएगा तो 3 महीने बाद एक्सपायर कर जाएगा। इस शर्त पे आप बॉन्ड वापस कर सकते हैं अपने कस्टमर का कि अगर आपका हम 1 लाख का बॉन्ड है, 50,000 हम पेमेंट कर चुके हैं, 50,000 इसमें आपका है, तो विथ इंटरेस्ट कितना आ रहा है मेच्योरिटी अमाउंट, उस हिसाब से अपना शेयर कर लीजिए कि इसमें 50,000 हम आपको आप 2 साल पहले दे चुके हैं तो 2 साल का मेरा भी ब्याज हुआ, तो मेरा 70,000 या 80,000 जो जिस पे पार्टी एग्री हो उतना का आप चेक ले सकते हैं उनसे। तब बॉन्ड हैंड ओवर कर दीजिए कि अपना बॉन्ड लीजिए, आप भुगतान ले लीजिए CRC से, और जब पैसा आपके अकाउंट में आएगा तो हम अपना चेक क्लियर करा लेंगे। क्योंकि बहुत लोग जबरदस्ती भी किया है एजेंट के साथ कि हमारा पैसा तुम लाके दो, तुम जमा कराए हो। तो एजेंट इस प्रेशर में या कहिए कि इंटरेस्ट के लालच में कि हाँ हमारा अगर हम 10,000 का बॉन्ड 10,000 में खरीद लेते हैं तो मैच्योरिटी पर हमको 20,000 मिलेगा, 10,000 का बेनिफिट होगा। कुछ भी हो सकता है रीजन बॉन्ड का पेमेंट करने का, जो भी हो पार्टी के ही अकाउंट में पेमेंट जाएगा
और उसका यही रास्ता है कि आप चेक, कैश, जो भी जिस तरह से मैनेज हो, अपना पैसा वो पहले ही आपको दे देते हैं भुगतान होने के पहले कि अपना पैसा ले लीजिए, मेरा बॉन्ड दे दीजिए, तो पैसा भी आप ले सकते हैं, बॉन्ड उनका वापस कर देंगे, क्योंकि भुगतान उन्हीं को होगा। ये कहीं से ऑफिशियली नहीं था कि आप बॉन्ड का पैसा आप भुगतान कर दीजिए, प्रेशर में आप दिए, वो अनऑफिशियल था। तो इस तरह का बहुत सारा कंफ्यूजन अभी भी है, लेकिन इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे हम। बॉन्ड लॉस हो गया, एमआईएस का भी लोग पूछ रहे हैं, तो एमआईएस का अभी कोई गाइडलाइन नहीं है। भुगतान शुरू होगा तो जितना इंटरेस्ट ड्यू है उतना तो मिल ही जाना चाहिए पहले लॉट में। अब रहा बात मैच्योरिटी का कि हाँ मेरा प्रिंसिपल रिपेमेंट कब होगा, इस पे गाइडलाइन आएगा तब पता चलेगा। लेकिन हमको जहां तक उम्मीद है कि एमआईएस का जो इंटरेस्ट पेंडिंग है उतना बोला जाएगा कि आप इंटरेस्ट अमाउंट क्लेम कर लीजिए अभी तक जितना है। लेकिन उसके बाद फिर है डेथ क्लेम। डेथ क्लेम में भी फिजिकल मोड में जाना पड़ सकता है कि डेथ क्लेम में नॉमिनी वेरिफिकेशन होगा, उसका फॉर्म निकलेगा, बहुत सारा थोड़ा प्रक्रिया बढ़ जाएगा। तो पहले लॉट में क्या आता है गाइडलाइन डेथ क्लेम के लिए, ये देखने वाली बात है। जिनका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ वो क्या करें, ये ऐसा भी क्वेश्चन है। तो मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ तो कंपनी तो लिक्विडेशन में जा नहीं रही है। अभी 5,000 करोड़ केवल शिकायत निस्तारण के लिए दिया गया है सीआरसी को। तो हमको नहीं लगता है कि कोई लिमिटेशन होगा। एक बार सीआरसी को टोटल लोगों से एप्लीकेशन लेना चाहिए, कोई लिमिटेशन नहीं कि 5,000 देंगे, 20,000 देंगे, 50,000, 1 लाख। जब 1% ही लोग शिकायत किए हैं और शिकायत निस्तारण के लिए पैसा लेके आई है सीआरसी, तो एप्लीकेशन आने दिया जाए सबका। भुगतान तो जो पैसा है उसी में डिस्ट्रीब्यूट, एप्लीकेशन जब इनवाइट करे कोई लिमिटेशन नहीं, जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया सब लोग को अप्लाई करने का मौका दिया जाए कि एक फिगर बाहर आ जाए कि कितना फिगर टोटल अभी तक मैच्योरिटी पूरा हो गया है, या सहारा प्रोवाइड कर दी हो सीआरसी को तो अच्छा बात है। लेकिन मेरे हिसाब से लिमिटेशन नहीं लगना चाहिए फर्स्ट में, क्योंकि ये पैसा शिकायत निस्तारण के लिए लिया गया और शिकायत किसी का 10,000 का भी हो सकता है, किसी का 5 लाख का भी हो सकता है। तो आप टोटल लोगों से एप्लीकेशन मंगा लीजिए ताकि एक फिगर आउट हो जाए, और जब आपको बॉन्ड मंगाना हो तो अब उसमें आप बोलिएगा कि अगर किसी का 5 लाख है, 10 लाख है, तो इस रेशियो में हम पेमेंट करेंगे। जब लिक्विडेशन नहीं हो रहा है तो प्रोपोर्शनेट करने की बात कहां से आती है। कंपनी जब बंद होती है, पीएससी वाला बंद हो गई, तब प्रोपोर्शनेट किया गया कि इतना इतना करके धीरे धीरे बांटेंगे। कंपनी तो चलना है। जितना लोगों का मैच्योरिटी पूरा हो गया और सहारा भुगतान नहीं कर रही थी, उनका शिकायत किया गया जिसके लिए पैसा मिला है, तो उनका शिकायत का निस्तारण तभी खत्म होगा जब वो टोटल भुगतान पा जाएंगे अपना। तो मेरे हिसाब से लिमिटेशन नहीं रहना चाहिए, सबको अप्लाई करने का अधिकार देना चाहिए जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है। मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ उनका क्या एक्शन होता है सीआरसी का, क्योंकि ये प्रक्रिया में सब लोग लगा हुआ है अभी कि ये प्रक्रिया भुगतान का और एप्लीकेशन का शुरू हो जाए, इसके बाद सहारा का भी हिसाब किताब होगा। ऐसा नहीं है कि सहारा समझ रही है कि हमारा भुगतान सरकार कर रही है, जो ज्ञानदान वाले समझा रहे हैं कि सीआरसी ने सब जिम्मा ले लिया है। तो जिम्मा अभी लिया है मात्र 5,000 करोड़ का, वो भी शिकायत निस्तारण के लिए। बाकी आप पे क्या एक्शन होता है ये देखने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी छोड़ने वाले हैं इनको कि आप पैसा उठाए या भुगतान सरकारी सिस्टम से करना पड़ रहा है, इतना आप लोगों को उलझाए, आपको जेल में डाल के पैसा रिकवरी किया गया इनके ऑनर को, तब जाके ये पैसा आया है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बच जाएंगे। और टोटल जो कंपनियां बना के इधर उधर फंड डाइवर्ट करके जमीन खरीदे थे उसका सेल कर रहे हैं, तो जो जमीन खरीदार हैं वो लोग भी समझ जाएं, उस पर भी हम ऐसा कुछ उपाय कर रहे हैं कि इनका सेल परचेज रुके और जो बिक चुका है उसको भी रद्द कराया जा सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सहारा ग्रुप पे एम्बार्गो है, तो ग्रुप में कौन कौन सी कंपनियां हैं आज तक क्लियर नहीं हुआ है। और जैसे कि मध्य प्रदेश में रोक लगा हुआ था, उसके बाद रोक हटा के जमीन को बेच दिया गया, पटना वाला बेच दिया गया था, पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो इस सब का रास्ता हम निकाल रहे हैं कि इस पे रोक कैसे लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, सेबी ने क्या लेटर भेजा है रजिस्ट्रार को कि इनका कि कौन कौन जमीन पे एम्बार्गो लगा हुआ है, सबके लिए हम आरटीआई कर चुके हैं, एसएफआईओ में भी और सेबी में भी। खाली आप लोग रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, इसके बाद हम इनको घेरने वाले हैं बहुत अच्छे से। और इनका भी जितना जमीन बिका है और चाहे बिक रहा है, जो खरीदार हैं वो लोग भी थोड़ा सचेत हो जाएं, क्योंकि रजिस्ट्री रद्द भी होता है तो रजिस्ट्री अमाउंट से लेकर सब कुछ आपका डिस्प्यूट में चला जाएगा। अगर आप सहारा से जमीन खरीद रहे हैं तो सहारा से भी अकाउंट में अगर पैसा जा रहा है तो सही है। अदरवाइज ये बोल रहे हैं कि ये इस ग्रुप की कंपनी नहीं है, तो ग्रुप के डिफिनीशन में क्या क्या आता है इसको भी जरा अच्छे से आप लोग पढ़ें। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही उठने वाला है
कि ग्रुप में कितने ग्रुप के कंपनियों पे रोक था, उसके बाद भी सेल हो गया और उसका पैसा आया, वो कहाँ गया, उसका हिसाब इनसे लिया जा सकता है। खैर, ये वीडियो अभी इतना ही पे हम समाप्त करते हैं, लंबा नहीं करते हैं। फिर जैसा अपडेट आता है हम आप लोगों को बताते रहेंगे समय समय पर। और भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, चाहेंगे हम अपने हिसाब से कि आप लोगों का जवाब दें। जितना ही प्रॉब्लम आप लोगों का सॉल्व हो सकता है मेरे थ्रू हम करने का प्रयास करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।